ओम शांति। इस साल बाप दादा ने बहुत सुंदर एक बात बताई थी कि बच्चे को बाप संपूर्ण स्वरूप में देखना चाहता है, संपूर्ण और संपन्न। लेकिन उसके लिए एक चीज की कमी है। वो बाबा ने कहा, व्यर्थ जब तक समाप्त नहीं होता है तो समर्थ स्थिति आ नहीं सकती है। तो व्यर्थ क्या चीज है कि खाली मन जरूर किसी न किसी को देखते ही कुछ न कुछ सोचेगा। मन कभी भी खाली नहीं रहता है। नाम ही है खाली मन, शैतान का घर है ना। तो प्रश्न आता है कि व्यर्थ कैसे समर्थ करे और व्यर्थ को कैसे समाप्त करे। तो बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताया है और सहज, कोई मेहनत भी नहीं है। एक, मन को कभी भी दमन नहीं करना है। मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को काम देना चाहिए। अगर आप रास्ते पर चलते हो, सामने किसी को देखते ही मन सोचेगा अवश्य। मन निल नहीं रह सकता है। लेकिन मन को अगर आप पहले से ही काम दे के रखो तो मन किसी को भी देखते ही, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे मित्र हो, दुश्मन हो, जिसने आपको बहुत सुख दिया है, जिसने आपको बहुत दुख दिया है, कोई भी सामने आता है तो मन सोचेगा जरूर। लेकिन पहले से ही अगर मन को आप काम दे दो तो मन सोचता है। तो बाबा ने कहा, औरों के प्रति शुभ सोचो। तो क्या सोचे, शुभ क्या सोचे? हमारे पास शुभ है ही नहीं है। किसी को देखते ही गलत विचार आता है, जो जैसा ही विचार आएगा। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर, बहुत सालों से गृहस्थ में रहने वालों माताओं को भी कहा, चाहे आप गृहस्थ में रहो, सिर्फ एक काम करो तो 108 की माला में आप आ सकते हो। इतना सिंपल किया है। गृहस्थ में, संसार में रहते हुए भी 108 की माला में आप आ सकते हो। सिर्फ एक काम करना है और वो है, बाबा ने कहा, मनसा सेवा करो। उसको और एक भाषा में बाबा ने कहा, चलते फिरते औरों को दुआ दे दो। लेकिन दुआ कौन देगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इतना सहज बाबा ने काम करके बताया कि बच्चे, आप अपने जेब से कुछ नहीं निकालना। जो आप पुरुषार्थ करते हो वो जमा करके रखो, क्योंकि सारे कल्प इसी के आधार से हमारा जीवन होगा। लेकिन वर्तमान संगम युग पर बाप बच्चों की सेवा के लिए आया है और बच्चों के सदा साथ है। इसलिए बाबा ने अभी 15 मार्च को पूछा था कि भगवान कहां मिलेगा, परमात्मा कहां मिलेगा, किनके पास है वो? है ना, भगवान बच्चों के दिल में मिलेगा। और भगवान कहां है? बच्चों के साथ रहता है। तो पूछ लेना अभी भी कि भगवान हमारे दिल में है कि परमधाम में है कि कहां है? तो उसका भी स्पष्टीकरण चाहिए। आप पूछ लो, आप कहते हो बाबा ने तो कहा भगवान बच्चों के दिल में है ना। तो दिल कहां है? दिल कहां है? दिल यहां है। ये दिल बोलता है? नहीं, ये दिल निकाल के प्लास्टिक का सर्जरी भी करते हैं। तो ये दिल तो नहीं बोलता है। कभी कभी हम कहते हैं, सच्चे मैं दिल से बोलता हूं, तो ये दिल बोलता है? नहीं। तो दिल कहां है? अभी आपको पता है, आत्मा प्रकृति में रहती है, मन, बुद्धि, संस्कार है। दिल कहां है? कौन बताएगा? माताओं में से कोई हाथ बताओ कि दिल कहां है। कोई नहीं बता सकता है। दिल कहां है माता जी, बताओ। मन में दिल है। तो मन तो सोचता है, तो दिल कहां है? हाँ, इसलिए पूछा कि दिल कहां है। बहन जी बताओ।
हाँ, दिलाराम के पास। देखा, बहन जी कहती है दिल हमारे पास नहीं है, दिलाराम के पास है। इसलिए लास्ट ईयर, पिछले साल 2008 में बाबा ने और एक बहुत अच्छी बात 2009 में कि बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आप, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, सिर्फ दिल से शिव बाबा को याद करो, बाबा सर्वशक्तियों के साथ आपके सामने खड़ा हो जाएगा। 3 दफा बाबा ने कहा। फिर का ऐसा नहीं कहना बाबा मैंने आपको याद किया था आप आए नहीं, तो बाबा ने फिर एक शब्द ऐड किया, सच्चे दिल से बाबा को याद करेंगे तो बाबा आएगा। अभी बहन जी कहती है दिल तो हमारे पास है ही नहीं है, दिल तो बाबा के पास है, दिलाराम के पास है। अगर बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाबा कैसे आएगा? और एक बहन जी कहती है दिल कहां है? मन में है। हां, दिल अनुभव करता है, दिल महसूस करता है। कहते हैं दुनिया में भी मेरी बात दिल में नहीं रखना, दिल बुद्धि को कहा जाता है ना। बुद्धि हमारे पास है, मन सोचता है, बुद्धि अनुभव करती है, बुद्धि महसूस करती है, बुद्धि निर्णय देती है सत्य क्या है असत्य क्या है। मन में विचार आते हैं। तब बाबा ने पहले भी मुरली सुनाया था, दिल और दिमाग। दिमाग बहुत चलाते हो, मन बहुत चलता है, तो मन को कौन कंट्रोल करेगा? बुद्धि करेंगे ना। बुद्धि का नाम दिल है। ये दिल नहीं, इसको हृदय कहते हैं, जो खून को चलाता है। तो ये खोलेंगे, हनुमान ने भी भक्ति में दिल खोल के दिखाया राम कहां है। ये दिल नहीं, ये दिल खोलेंगे तो खून आएगा। दिल बुद्धि, बुद्धि नेत्र कैमरा है, फोटो निकालता है हर सेकंड। बुद्धि नेत्र है, देखता है, बुद्धि के अंदर प्रिंट हो जाता है। जब आप आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्नों के रूप में आता है ना। तो चित्र निकालने वाला कौन? बुद्धि नेत्र है, बुद्धि दिल है, ये महसूस करता है। तब कहता है कितना भी सुनने के बाद समझ में आया। समझ कहां है? बुद्धि के अंदर है। इसलिए कहते हैं बुद्धू, मैड व्यक्ति कहते हैं ना, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो बाबा ने आते ही हमें सद्बुद्धि दिया है, तीसरा नेत्र दिया है ना। तो बुद्धि के अंदर समझ है। जब सवेरे सवेरे आप ज्ञान सुनते हो, अगर विधि पूर्वक नहीं सुना तो याद नहीं रहता है। फिर भी कभी कभी माताएं कहते हैं हम मुरली सुनते हैं याद ही नहीं रहता है, हमारे पास बुद्धि नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक के पास बहुत अच्छी बुद्धि है, लेकिन गलत बातें अच्छी तरह से याद रहती है, मुरली के पॉइंट याद नहीं रहता है। देख लो, अगर आपको किसी ने थोड़ा सा गुस्सा किया, कितने साल तक याद रहेगा? थोड़ा सा किसी ने गलत शब्द बोल दिया, कितने साल तक याद रहेगा? बुद्धि है, लेकिन गलत बातें याद रखती है। क्यों? जैसे चुंबक के सामने एक सोने का टुकड़ा दे दो, चुंबक खींचेगा? लोहे का दे दो, तुरंत खींच लेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी अपवित्र बन गई है, कारण मन गलत सोचता है सारे दिन में व्यर्थ। ये क्यों, ये क्या, ये कैसा, ये किसके लिए, क्यों व्यर्थ सोच रहा है? कि इसलिए बाबा सवेरे सवेरे बच्चों को खाना खिलाता है। आज सबने नाश्ता किया था कि नहीं किया? किया था। किसने किया था? वो आत्मा ने। आत्मा ने कौन सा नाश्ता किया? हां, सवेरे सवेरे योग किया है। आत्मा के लिए भोजन, ज्ञान और योग की शक्ति है। शरीर के लिए खाना खिलाते हो, है ना। आत्मा खाती नहीं, आत्मा ज्ञान और योग आत्मा का भोजन है। शरीर के लिए हम खाना खिलाते हैं। कोई आपसे पूछेगा बहन जी खाना खाया? हां कहा तो फेल हो गया,
हाँ, आत्मा ने शरीर को खाना खिलाया, माना आपको नेचुरल स्मृति है, मैं आत्मा हूं। जहां आत्मिक स्मृति है तो अपने आप, बाबा ने आज सवेरे क्या कहा था, तुरंत आता है। अगर देह की स्मृति है, देह को देखते ही देह के गुण, देह के कर्म, देह के संबंध याद आता है। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताया, बच्चे सारी दुनिया भगवान को बहुत प्यार से याद करती है तो भी भगवान के पास नहीं पहुंचती है। देखो मीरा ने कितना भगवान को याद किया, श्री कृष्ण को, जहर भी पी लिया है ना, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, तो भी बाबा कहता है सतयुग में नहीं आएंगी, है ना। पवित्र भी रही, कितने श्री कृष्ण के लिए गीत गाया, तो भी नंबर 1 भगत है। तो सतयुग में कौन आएगा, जिसका मन, बुद्धि, संस्कार स्वच्छ है, तन भी पवित्र और मन भी पवित्र, उसको कहते हैं तन भी पवित्र चाहिए, स्वच्छ चाहिए, मन भी स्वच्छ चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा गृहस्थ में रहो आप, लेकिन सिर्फ एक काम करना है, और वो है चलते फिरते औरों को दुआ दे दो। लेकिन दुआ कैसे देंगे, हमारे पास तो नहीं है। तो बहुत सुंदर तरीका, एक ही दिन आप करके देखना कि जैसे सिर दर्द होता है, एक गोली खाते हो तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो विश्वास होता है, हाँ गोली भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छा है ना। नहीं तो 2-3 गोली खाने के बाद भी सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, कहते डॉक्टर भी ठीक नहीं है, गोली भी ठीक नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, है ना। विश्वास के बिगैर कुछ अंदर जाता नहीं है। इसलिए कि सुनने से, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है, पढ़ने से भी कभी भी आचरण में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं सुनने के बाद समझ में आया, समझ बुद्धि के अंदर है, समझने के बाद अपने आप आचरण में आता है। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर एक शब्द बताया, सवेरे उठते ही, आज सुनना, कल सवेरे उठते ही एक काम करना, खटिया पर बैठते ही अपने आप को एक बात पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ, कि हमें बचपन से सिखाया, इनको माताजी कहना चाहिए, इनको पिताजी कहना चाहिए, इनको बहन कहना चाहिए, इनको भाई कहना चाहिए, ये पढ़ाया है। अभी आप बुद्धि के अंदर एक बात बिठा दो, बुद्धि को, अपने आप को एक पढ़ाओ कि कल सवेरे से रात तक एक काम करना है। मेरे आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे करोड़पति भी हो, चाहे सबसे गरीब भी हो, क्योंकि हमारे अंदर आदत है, गरीब व्यक्ति को हम कुछ ना कुछ देते हैं, श्रीमंत को तो नहीं देंगे ना। लेकिन सभी को क्या चाहिए आज, शक्ति चाहिए, ज्ञान भी नहीं चाहते कोई, मुझे शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, है ना। सर्व शक्तियां चाहिए हर एक आत्मा को। और हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे कौन, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो रास्ते पर चलो, किसी को देखते ही बुद्धि से बाबा को याद करो, बाबा कहां है, परम धाम में है। शिव बाबा इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो। और किसी पर दृष्टि गई, शिव बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, क्यों शिव बाबा सुखदाता है। और किसी पर दृष्टि गई, शिव बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, है ना। बाबा के पास अष्ट शक्तियां है। संसार में चलो, अच्छी तरह से आंखें खोल के देख लो, घूंघट डालना नहीं, अच्छी तरह से देख लो, और मन में एक संकल्प करो कि बुद्धि शिव बाबा के साथ लगनी चाहिए। शिव बाबा परमधाम में, याद है, पता है हमको, ज्ञान है। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरे से शक्ति लेके दान करो, आप अपने जेब से निकालना नहीं। रास्ते पर चलते हुए किसी को देखते ही शिव बाबा इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो। अगर एक एक घंटे में एक एक सेकंड भी करते चलो, रात तक गिलास भर जाएगा, बूंद बूंद मिल करके। कल रात को आप सोएंगे तो देखना
एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कि बाबा ने क्यों करो कहा ये, कि बहुत जन्मों के पाप भरे हुए हैं। स्वप्न बताते हैं हम आत्मा है। कौन सी आत्मा हो, अंदर क्या भरा हुआ है, पहले स्वप्नों के रूप में आता है, फिर मन में विचार आता है, फिर कर्मों में आता है। और अभी संसार में चलते हुए किसी को देखते ही, हां उन्होंने तो गुस्सा किया था, लेकिन आज तो नहीं किया ना, 2 साल पहले किया था, लेकिन उनको देखते मेरे मन में गलत विचार आया तो मेरा मन मैला हो गया। तो मैला मन लेकर के आप शिव बाबा को याद कर सकते हो? ज्ञान सुना हुआ याद रहेगा? नहीं। तो मन को स्वच्छ रखना हमारा काम है। इसलिए भक्ति में भी करते थे, रास्ते पर चलते थे राम राम करते थे। क्यों? कि मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख में भगवान का नाम रहे। ठीक है, मुख तक ठीक है, इसको भक्ति कहते हैं। और ज्ञान मार्ग में किसी भी व्यक्ति को देखते ही मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो मन को पहले से एक पाठ पढ़ाओ कि रास्ते पर चलते हुए तुरंत किसी को देखते ही अंदर ही, मुख से आवाज भी नहीं चाहिए, मन में ही शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। उनको मिले या न मिले वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन किसी को देखते ही आपके मन में क्या विचार आया? शिव बाबा याद आया। आपको देखते ही आपके मन में किसी को देखते ही क्या विचार आया? मुझे कुछ देना चाहिए। क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है ना। ब्राह्मण 100 देवता बनने वाले हैं, तो देने वाले हैं। तो निरंतर किसी को देखते अगर आपके मन से श्रेष्ठ संकल्प निकलता है, इसको कहते हैं दुआ देना है। शुभ सोचना, शुभ संकल्प करो, मन सा सेवा करो। मुख का आवाज यहां से यहां जाता है, मन का आवाज यहां से तीव्र गति से उस कोने तक पहुंचता है ना। अगर घर में बच्चों को आप कुछ बोलो, कोई सुनना नहीं चाहता है, तो आप मुख से नहीं बताना बच्चों को, सिर्फ मन में संकल्प करो, बाबा ये आपका बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं, आपका है। आप इस बच्चे के मालिक हो, आप इस बच्चे को समझाओ। देखो सुनता ही नहीं है, टीवी देखता रहता है, गुस्सा करता है, बच्चे सुनते नहीं है, परेशान करते हैं, तब मुख से गलत शब्द निकलता है। फिर कल बच्चे आपको ही सुनाएंगे। बच्चों को गलत बोलना किसने सिखाया? माता गुरु ने सिखाया है ना। तो गुस्से आता है, उस समय होश नहीं रहता है, बच्चे परेशान तो करेंगे क्योंकि समझ नहीं है। तो इसके लिए कभी भी याद रखना, मेरा बच्चा नहीं, शिव बाबा ये आपका बच्चा है। इस बच्चे को आप समझाओ, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। जो मन में आप संकल्प करते हो, आपका संकल्प बच्चों पर प्रभाव डालता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, रोज करते चलो, उनकी वृत्ति अपने आप परिवर्तन हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं, हमें आदत बनी है मुख से बोलने की। मुख से बोलने से तुरंत जवाब देता है मनुष्य। छोटे बच्चे भी तुरंत जवाब देंगे आपको, बच्चों भी सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए को बच्चों को पढ़ाने की तरीका है कि मन के द्वारा, मन के संकल्प बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, लेकिन हमने कभी इसका अभ्यास नहीं किया है। लेकिन अभी अभ्यास, चाहे घर में पति नहीं चलता है, बच्चे नहीं का ज्ञान सुनते हैं, बहू नहीं सुनती है, तो सबसे नंबर 1 दुआ, ये नंबर 1 दवा है आत्मा की बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर शरीर की बीमारी ठीक करना चाहते हो तो दवा विधि पूर्वक लेना पड़ता है ना, तब शरीर की बीमारी ठीक होंगी। तो आत्मा भी 5 विकारों की आत्मा के अंदर बीमारी है, तो उस बीमारी को भी मिटाने के लिए दुआ ये दवा है। कितना भी कोई क्रोध करता है, करने दो, उनके अंदर वही है, वो करेगा, लेकिन आपको क्या देना है? दुआ देनी है। तुरंत शिव बाबा को याद करो, बाबा आप इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। मुख से बोलना नहीं,
लेकिन ये कौन करेगा? अगर जिसने अमृत वेले अच्छी तरह से योग किया है, सर्व शक्तियां भरी हुई है, तो शक्ति का दान करेगा। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी तरह से अभी बच्चों को 3 ड्रिल बताया है। कोई भी माताएं करते हैं, जो बहनें बेटी इधर है, माताएं है, कोई करते हैं, चार्ट लिखते हैं। जो समझते रोज चार्ट लिखते हैं, हाथ उठाओ देखो। 1 2 3 ही है, देखो। हाँ, बाबा के अनन्य निमित्त बच्चे कैसे होंगे? देखो, घर में अगर माताएं बच्चों को कहते बच्चे मार्केट में जाके सब्जी लेके आओ, अगर बच्चा कहता नहीं अभी नहीं 1 घंटे के बाद जाता हूं, और एक बच्चा कहता मम्मी अब भी ले आता हूं, तो कौन खुश हो जाएगा? मां कहेंगे ना ये मेरा बेटा है, देखो कहते तुरंत करता है। तो ऐसे ही अगर बाबा ने जो होमवर्क दिया तुरंत बच्चों को करना चाहिए। अभी बाबा आएगा 31 तारीख को, फिर दूसरा होमवर्क देगा, जो पहला दिया हुआ किया ही नहीं है, तो सुपूत बच्चे कहेंगे बाबा आपको दुआ देगा? नहीं। अगर बाबा से शक्ति मदद चाहते हो, बाबा मेरा एक काम करो, बाबा मेरा गुस्सा निकालो, बाबा मुझे मदद करो, बाबा जो कहते हम करते ही नहीं है, तो दोनों हाथ से ताली बजाएंगे ना, एक हाथ से तो नहीं। फिर भी देर नहीं है, अभी भी आज से शुरू करो। हर घंटे में टिक करना, लिखना चाहिए। हर घंटे सवेरे 4 बजे से 5 बजे को 1 घंटा, 1 घंटे में 1 मिनट करो। बाबा ने तो कहा 5 मिनट 10 मिनट करना चाहिए। 1 मिनट तो कम से कम करो कि रास्ते पर चलते, खाना खा रहे हो, स्नान कर रहे हो, सब कुछ कर्म करते हुए करो। 1 मिनट के लिए शुभ बाबा परम धाम में क्या करता है, कैसा है शुभ बाबा, शुभ बाबा के पास कितनी शक्तियां है। फिर तुरंत आओ सूक्ष्मतन में, ब्रह्मा बाबा क्या करता है, सूक्ष्मतन में कैसे खड़ा है बाबा, फरिश्ता स्वरूप किसको कहते हैं, बाबा सूक्ष्मतन में कैसे पहुंचा। फिर नीचे आओ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। किसी ने गुस्सा किया तो मैं सहन कर सकता हूं, पूछ लो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो लेकिन सहन कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते। मन में गलत विचार चलते हैं, तो आज सहन करने की शक्ति शिव बाबा से भरनी है। शाम को आधा घंटा बैठ के योग करके सहन करने की शक्ति भरनी है। किसी ने गलत कुछ बोल दिया, देखा, सुना, समा सकते हो, क्योंकि दूसरों को बता देंगे। अगर समाया नहीं तो मुख से निकलेगा। तो बाबा तो कहता है मुख से तीर निकला तो घायल करेगा, है ना। दूसरों को गलत बातें बताएंगे नहीं, गलत देखते हो, सुनाई देता है, कोई आके बता भी देंगे। समाने की शक्ति चाहिए, पूछ लो। अगर नहीं है, आज योग में बैठ करके शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करो, जिस शक्ति की कमी है वो शक्ति भर लो। अगर रोज इस प्रकार शक्ति भरते हो, तब कहेंगे आप सर्व शक्तियों से भरे हुए हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अपने आप तो नहीं होंगे ना, अपने आप शक्ति तो नहीं आएंगे ना, तो भरेंगे तो आएंगे। तब बाबा ने कहा आत्मा समझ, अगर शिव बाबा को याद करते हो तो सर्व शक्तियों से भरते हो। आप पूछेंगे कैसे? जैसे देखो अभी आप इधर बैठे हो, बहुत शक्तिशाली सूर्य ऊपर आया हुआ है, लेकिन सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, थोड़ा गर्मी लगती है, पसीना नहीं आ रहा है, क्यों? बीच में छत है। अगर ये हॉल छोड़कर 5 मिनट आप बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है, आप चाहो या नहीं चाहो, अपने आप ये सूर्य आपके शरीर से पसीना निकालता है, गंदगी निकालता है। ऐसे सर्वशक्तिवान शिव बाबा किसका पसीना निकालता है? शरीर का निकालेगा? शरीर की बीमारी ठीक करेगा? नहीं, आत्मा का पसीना निकालता है। लेकिन आत्मा शरीर के अंदर बैठी हुई है, तो क्या करना पड़ेगा? शिव बाबा शक्ति देता है, शरीर को लगती है, आत्मा को लगना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? आत्मा को बाहर लाना पड़ेगा। जैसे शरीर को आप इस हॉल से बाहर लेके गए, तो आत्मा को बाहर लाना पड़ेगा शरीर से। कैसे लाएंगे? उसके लिए बाबा ने कहा अमृत वेले योग में बैठते हो, शाम को योग में बैठते हो, अपने आप को जागृत करो।
कैसे जागृत करेंगे? विधि है योग करने के लिए। जब भी आप योग में बैठते हो तो मन बुद्धि से पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। फिर पूछता है मन मेरा रूप कैसा है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। तीसरा मेरे गुण कौन से, मेरे 7 गुण हैं। क्रोध करना मेरा गुण है नहीं, शरीर का, शरीर के 5 गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शरीर के है। आत्मा के दैवी गुण है, 7 गुण है। आत्मा जो परम धाम से आई थी पवित्र आई थी, है ना। तो अपने आप से पूछो मेरे गुण कौन से है। फिर चौथा पूछो मेरे कर्म क्या है, मैं क्या करता हूं। इस प्रकृति के बीच में बैठकर आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं। फिर 5वां मैं कहां से आया, ऊपर से आया। ऊपर क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, उसके ऊपर क्या है, प्रश्न करते जाओ, मन और बुद्धि एक हो जाती है तो एकाग्र हो जाता है, तो शक्ति को ग्रहण करते हो। वो शक्ति आत्मा के पाप को मिटाता है। तब बाबा को कहा पतित आत्मा को पावन करता है, पाप कटेश्वर कहा। तो अपने आप तो नहीं करेंगे ना, आप यहां बैठो पसीना आ ही नहीं रहा है, सूर्य आया हुआ है, लेकिन सूर्य की किरणाओं के नीचे बैठना पड़ेगा। अगर शरीर को यहां से बाहर ले जाते हो, आत्मा शरीर के अंदर है, तो आत्मा को जागृत करो। इसलिए बाबा कहता है आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। पहले आत्मा समझना जरूरी है। आत्मा समझना कैसे, ये 5 प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मन और बुद्धि एक हो गई, आत्मा जागृत हो जाती है, तो शक्ति को ग्रहण करती है। ऐसे अगर रोज आप तपस्या करते हो, सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, सर्व शक्ति आपके पास जमा होती है। तो रास्ते पर चलते हो, किसी को देखते ही तुरंत, क्यों सवेरे शक्ति भरी है, किसी को देखते ही तुरंत संकल्प निकलता है बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। अगर सिंपल एक ही काम करो, इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्तियां है। सिर्फ एक काम। तब बाबा ने कहा बच्चे 108 की माला में आप आ सकते हो, लेकिन हर घंटे में चाहिए। इसलिए ये चार्ट लिखो, नोट करना, जब तक यहां देखना कितना आपको हल्का लगता है। जो बाबा कहते हैं बिल्कुल फ्री, आत्मा शक्तिशाली अनुभव होगा। हर घंटे में नोट करो कागज में, एक घंटे में घड़ी को देखते रहो, 11 बज गए, हां तुरंत, नहीं तो यहां हर घंटे में म्यूजिक बजता है ना, आपको याद दिलाता है। हर घंटे में कुछ भी हो तुरंत याद करो, शिव बाबा पवित्रता की प्रकाश की किरणें मेरे पर डाल रहा है। और 1 सेकंड सूक्ष्मतन में ब्रह्मा बाबा मुझे देखता है। बच्चों को वर्षा देना है, बच्चे क्या करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे सोए हुए हैं, बाबा देखता है। फिर बाबा ने सवेरे कहा था बच्चे मुरली में क्या करना चाहिए, सेवा करो तो भाग्य बन जाएगा, है ना। तो बाबा ने क्या कहा मुरली में, तुरंत याद आएगा। फिर नीचे आओ कि मैं कौन सी आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के संतान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। चाहे कोई कितना भी गुस्सा करे, मैं सहन कर सकता हूं। किसी ने कोई भी चीज, गलत चीज देखी सुनी, मैं समा सकता हूं, मेरे अंदर समाने की शक्ति है। मैं सबको सहयोग दे सकता हूं, जैसे बाप सबको देता है। तो अपने आप को पूछ लो, अष्ट शक्तियां, एक शक्ति को जागृत करो। यह है नंबर 1 मनसा सेवा है। फिर बाबा ने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई, बाप कहां मिलेगा, बच्चों के दिल में मिलेगा। अगर ये हर सेकंड, हर घंटे में एक दफा आप करते हो, तो बार बार बाबा को बुलाते हो, तो बाबा कहां है, कहां है, बच्चों की बुद्धि में कौन है, बाबा है। अगर यहां बैठे हो, आप सुन भी रहे हो, ज्ञान सुनते भी हो, बैठे बैठे बुद्धि में याद आ रहा है खाना खाना चाहता, भूख लग गई, भाई जी खाना खा के आ गए, तो बुद्धि में कौन है, हां, तो बुद्धि में कौन रहता है, अपने आप से पूछ लो, हमारे बुद्धि में कौन है। अगर बाबा ने आज मुरली में ये कहा था, बाबा ने कहा था किसी को देखते ही दुआ दे दो, अगर ये हर सेकंड करते हो, तो बच्चों के दिल में, बुद्धि में शिव बाबा है।
अगर अकेले हो, कोई नहीं है घर में, अकेले रहते हो, तो किससे बात करते हो? हाँ, माताजी खाना बनाते बनाते किसी से बात करते, देखो माताजी ने कितना गुस्सा किया, माताजी ने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। तो किससे बात कर रहे हो आप? देहधारी से बात कर रहे हो। आपके साथ कौन है? देहधारी है। अगर खाना बनाते, घर में कर्म करते, रास्ते पर चलते हुए बाबा से बात करते हो, बाबा आज आपने मुरली में बहुत अच्छी बात बताई, बाबा ये कैसे करना चाहिए, बाबा आप कहते हो गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा कहां छोड़ दे, देखो बच्चे कितने परेशान करते हैं। तो बाबा से अगर बात करते रहते हो आप, तो भगवान किसके साथ है? भगवान बच्चों के साथ है। कोई भी काम करो संसार में, तो किसके साथ बात कर रहे हो? रास्ते पर चलो, गाड़ी में चल रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, औरों से बात करने के बदली बाबा से बात करो, है ना। कैसे बात करेंगे? बाबा आज आपने मुरली में बहुत अच्छी बात बताई, तो ये कैसे करना चाहिए, इसको कैसे करें? बाबा आप कहते हो गुस्सा छोड़ दो, एक योग करो, ये कैसे करें हम? तो बाबा से बात करते रहो, तो बाबा सर्वशक्तिवान भगवान जिसके साथ है, भक्ति में कहते हैं जिसके साथ भगवान है उसको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। कितना भी तूफान आने दो, तब बाबा ने कहा अभी अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी बुद्धि शिव बाबा से लगी हुई है तो क्या होगा? बाबा तुरंत आपको टचिंग देगा, बच्चे इस ट्रेन में नहीं जाना, उतरो, बच्चे ये काम नहीं करना। तो बाबा ने कहा अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके साथ भगवान है उसकी रक्षा हो जाएंगी, उसको बाबा टचिंग देगा। लेकिन इसलिए अभी से ही ये अभ्यास करो, संसार में चलो, सब कुछ करते रहो, लेकिन किसी को देखते ही, चाहे गरीब हो चाहे करोड़पति भी हो, किसी को देखते ही दान करने की आदत डालो। बाबा ये आपका बहुत अच्छा बच्चा है ना, अभी करके देख लो। तो समझ में आया कि नंबर 1 कि बाबा बार बार इस साल कहते थे कि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है संसार में चलते फिरते। तो अगर कुछ भी हो भी जाएगा तो हमारा रक्षक शिव बाबा सदा साथ है, तो हमारी रक्षा होगी। तो बाबा कारण भी बताता है, निवारण भी देता है। ऐसी परिस्थिति आएंगी, इसका सॉल्यूशन क्या है? बाप को साथ रखो, और जिसके दिल में शिव बाबा है तो उसको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया वाले कहेंगे शिव बाबा कहां है, तब आप कह सकते हो हिम्मत से, हां भगवान हमारे साथ है। क्यों? कि आप किसी को देखते ही तुरंत किसके जेब में हाथ डालते हो? शिव बाबा के जेब में हाथ डाल के दान करते हो। तो बार बार आपकी बुद्धि अगर शिव बाबा से लगती है तो शिव बाबा आपके साथ है ना। और सारा दिन में चलते फिरते कर्म करते किससे बात करते हो? तो बाबा से बात करते हो, तो भगवान आपके साथ है, ये सिद्ध हो जाएगा। और माताएं चलते फिरते संसार में कर्म करते कर सकती है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। और किसी को देखते ही आदत डालो, किसी को देखते ही कल आज से शुरू करो यहां से ही, क्योंकि इस शांत वातावरण में अगर अभ्यास शुरू करो तो उस वातावरण में जाने के बाद भी सहज हो जाएगा। यहां से शुरू करो, मुख को बंद करना, आपस में इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम कुछ करने के लिए आए, तो साधना करने के लिए मुंह का काम नहीं है, मन का काम है। तो रास्ते पर चलते मन से बोलना सीखो, किसी को देखते ही मन से दुआ निकलनी चाहिए। देखना मन कितना शांत स्वच्छ होता है। और शाम को आप योग में बैठो, देखना अपने आप मन एकाग्र हो जाता है, तब लगता है कि शक्ति हमारे अंदर ग्रहण हो रही है। नहीं तो अगर सारा दिन इधर उधर की बातें करो, बहुत लोग मिलते हैं, मेला है ना, मेले में बहुत लोग आते हैं, तो भी इतने बड़े मेले में भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हो कि मैं अकेला हूं, शिव बाबा के साथ, शिव बाबा से वर्षा लेने आया हूं, है ना। तो अगर इस प्रकार रास्ते पर चलते किसी को देखते ही मन में तुरंत श्रेष्ठ संकल्प निकलता है, तो आपका भी कल्याण, औरों का भी कल्याण।
और बाबा का जो श्रीमत है उसका भी आपने पूरी पूरी पालना की, तो बाबा से भी दुआ मिलती है। और सामने वाला व्यक्ति भी आपको देखते ही आपके शुभ वाइब्रेशन से द्वारा तुरंत मुस्कुराता है। जो बाबा ने कहा, बच्चों का चेहरा बाबा देखना चाहता है, कैसा? खिला हुआ गुलाब के जैसा। वो कब होगा? जब आप दान देंगे तब होगा ना। अगर आप दान देते हो, आपका चेहरा भी खिला रहेगा और लेने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट होता है, खुश हो जाता है। तो दान देना सीखना चाहिए। तो नंबर 1 दुआ ये। दूसरा बाबा ने कहा कि बाप को सदा अपने साथ अनुभव करो। और तीसरा और एक बात चाहिए बहुत, कि मन के अंदर जो व्यर्थ चलता है, उस व्यर्थ को समाप्त करने के लिए सहज तरीका है। और आप करते हो, लेकिन गलत नेगेटिव बातों के लिए करते हो। वही बात पॉजिटिव के लिए भी करना है। जैसे किसी ने आपको गुस्सा किया, क्या करते हो आप? यहां से जाके बाबा के कमरे में बैठेंगे, बाबा से कहेंगे, बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो आपके बच्चे ने मुझे इतना गुस्सा किया। हाँ, रास्ते पर चलेंगे, कोई माताजी मिलेंगी, क्या सुनाएंगे उनको? देखो फलानी माताजी ने मुझे कितना गुस्सा किया, उनको भी सुनाएंगे। अकेले होते हो, वो भी मन में चिंतन चलता है। तो ये 4 बातें तो जरूर करते हो, हर एक करता है। तो वही मुरली के लिए भी करो। जब सवेरे सवेरे मुरली सुनते हो, एक अच्छा मुरली के पॉइंट नोट करना जो आपको अच्छा लगता है, और लिखना चाहिए। सुनी हुई बात याद नहीं रहती है, नोट करना चाहिए। और नोट करने के बाद यहां से बाहर जाते हो आप, तो अपने आप से पूछना, आज सारे दिन में मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप से पूछो। बाबा ने कहा आज बच्चे भाग्य बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो सेवा करो, सेवा से भाग्य बनता है। तो कौन सी सेवा करो? अपने आप से चिंतन करो, किस प्रकार की सेवा करना चाहिए। तो अपने आप से चिंतन भी चला, सुना आपने, लिखा, फिर अंदर चिंतन किया। सामने कोई माताजी मिल गई, तुरंत बताओ, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। ये 4 काम आपने किया आज सुनी हुई मुरली 10 साल तक आपको याद रहेंगी। तब बाबा ने कहा, ज्ञान के खजाने को अविनाशी बनाओ। हम व्यर्थ बातों को अविनाशी बनाते हैं। व्यर्थ बातें सुना, देखा, चिंतन भी करते हो, वर्णन भी करते, दूसरों को भी सुनाते हैं, लेकिन संगम पर व्यर्थ को समाप्त करना चाहते हो तो ये काम करना चाहिए। एक सुनना चाहिए, रोज मुरली के पॉइंट चाहिए। ये आत्मा के लिए खुराक है, खाना है। फिर उसका चिंतन करो कि ये कैसे करना चाहिए, कौन सी सेवा करे, कैसे सेवा करे। हम बहुत बुजुर्ग है, शरीर से सेवा होती नहीं है, तो बाबा ने कहा मनसा सेवा करो। सेवा भी बहुत प्रकार की है, तो सोचो कौन सी सेवा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर सामने कोई आया, कोई ना कोई आता ही है, तो किसी को देखते ही तुरंत मुख से वर्णन करो, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर कोई नहीं मिला, माता जी कहती मैं अकेली हूं, कोई नहीं है, तो हर एक के पास आजकल फोन है, किसी का फोन आता है, नहीं तो आप होके फोन करो कि अगर बाबा के बच्चे हैं तो उनको बोलना बाबा ने आज ये कहा। अगर बाबा के बच्चे नहीं, अज्ञानी है, कोई हर्जा नहीं, उनको भी कहो कि आज भगवान ने बहुत अच्छी एक बात बताई थी। माना आपके मुख से आज की मुरली के पॉइंट रिपीट होनी चाहिए, तब आज सुनी हुई मुरली आपके अंदर 10 साल के लिए परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। सुनी हुई बात याद नहीं रहती है, सुनने के बाद वर्णन जरूर करना चाहिए। हम गलत बातें सुनते हैं, देखते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन अच्छी बातें जो ज्ञान के पॉइंट देख लो। आज सवेरे से अब तक किसी ने, कितने माताएं बैठी यहां, कितने भाई बैठे हैं, किसी ने किसी को आज की मुरली के पॉइंट सुनाया? एक बहन जी हाथ उठा रहे, देखो उठाया, सबने किया। अच्छा, हाँ, ये दान करना चाहिए, तब कहेंगे दान ही तो आत्मा है। जो मुरली सुनते हो कभी भी अपने अंदर रखना नहीं। आड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई रहता है, कोई ने आखिर फोन करो, परिवार वालों को फोन करो, बच्चों को फोन करके बताना कि देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। जब आपके मुख से रिपीट होती है तब
सदा के लिए याद रहती है। अगर रात को आपको किसी ने पूछा आज बाबा ने क्या कहा था बताओ, तुरंत निकलेगा। लेकिन ये 4 काम करना चाहिए। आप कहेंगे मैंने सुना मुरली, आप एक दिन परीक्षा लेना किसी की, मुरली सुनी, बाहर गेट पर जाते ही पूछना आज बाबा ने क्या कहा था, बहुत अच्छी बात बताई थी, बताओ, याद नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ सुना है। सुनने के बाद लिखना चाहिए अवश्य, लिखने के बाद चिंतन भी चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर मुख से वर्णन भी करते हो तो मन में सदा आज की मुरली रहेंगी। भाइयों को तो बहुत अच्छा है, एक मुरली के पॉइंट लिख के जेब में रखना, जब किसी का फोन आता है अच्छी तरह से बात कर लो, फिर उस लास्ट में मुरली निकाल के पढ़ो, जेब से निकालो, नहीं तो ढूंढना पड़ता है, निकाल के तुरंत बताओ आज बाबा ने ये कहा था। तो आपने एक हीरा दे दिया, उसने कुछ इधर उधर की बातें सुनाई, वो सब वाइप आउट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति को आज के मुरली के पॉइंट सुनाने की आदत डालेंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो तब बाबा ने वीआईपी को भी कहा अभी 15 मार्च को, है ना, अगर सारे कितना 21 जन्मों के लिए वीआईपी बनना चाहते हो तो एक काम करो, है ना। तो आप तो कौन क्या बनना चाहते हो 21 जन्मों के लिए, है ना, क्या बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हो कि प्रजा बनना चाहते हो? हाँ, राजा बनना चाहते हो तो राजा को दान करना पड़ेगा ना, बिना दान किए वे राजा नहीं बन सकता है। दुनिया वाले खाना देंगे और कुछ देंगे, लेकिन आपको ज्ञान का दान करना चाहिए, और दूसरा शक्ति का भी दान करना चाहिए। ज्ञान सुनाया तो कहेंगे हाँ सब लोग बोलते हैं गुस्सा नहीं करो, और सब गुस्सा करते भी है ना, तो ज्ञान भी सुनाओ और शक्ति का भी दान करना चाहिए। ये 2 काम अगर आप रोज करते हो, जो बाबा चाहता है बच्चों का चेहरा सदा गुलाब के फूल जैसा हर्षित रहे। हो सकता दान करने वाले का चेहरा कैसा रहेगा, तुरंत आपको किसी को देखते ही मुरली के पॉइंट याद आ जाए तो आपका चेहरा भी खिल जाता है, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। और जिसको सुनाते हो उसको भी लगता है कि हाँ आपने समय पर मुझे बहुत अच्छी बात बताई, है ना। किसके मन में व्यर्थ चलता था, अगर आपने एक हीरा दे दिया उसका मन प्रसन्न हो जाता है ना। तो ये सबसे बड़ा सेवा है, और ये बाबा के बच्चे कर सकते हैं। क्यों? बाबा रोज सवेरे सवेरे मुरली सुनाता है। किसी कारण से माताएं सेंटर में नहीं गई तो फोन करके बहन जी से पूछना, बहन जी आज के बाबा के महावाक्य सुनाओ, एक मुरली के पॉइंट ले लो, नोट करके रखना, नहीं तो भूल जाता है। और बार बार कर्म करते उसका चिंतन करते हो तो मन बिजी रहता है, नहीं तो खाली मन 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था उसका चिंतन करता है, मन कभी भी खाली नहीं रहता है ना। तो मन के अंदर बार बार अगर ज्ञान का चिंतन करो, एक एक मुरली के पॉइंट, और किसी को सुनाया आपने, कल वो माताजी आपको फोन करके पूछेंगी माताजी बताओ आज बाबा ने क्या कहा, कि पता है इस माताजी ने कल मुरली के पॉइंट सुनाया था, आज पूछेंगे तो जरूर मिलेगा, है ना। तो आपको अपने आप वो भी सामने से पूछेंगी, तो आपका भी कल्याण हो गया, उनका भी कल्याण हो गया, है ना। तो नंबर 1 सेवा ये है, मन के अंदर ज्ञान को धारण करो, याद रखना तो सुना सकेंगे, अगर याद नहीं रखेंगे तो नहीं सुना सकेंगे। तो मन को स्वच्छ करने का तरीका, और बाबा ने कहा दिल से दुआएं दे दो, चाहे कोई कितना भी आपको दुख देता है, गुस्सा करता है। हम बाबा के घर में क्यों आए हैं? हिसाब किताब बनाने आए कि हिसाब किताब मिटाने आए? क्या करना चाहिए? बहुत जन्मों का हिसाब किताब है, उसको मिटाने के लिए आए हैं। तो हिसाब किताब कैसे मिटेगा? तो बाबा ने बहुत 2-4 साल पहले बहुत सुंदर एक युक्ति बताई थी। बच्चे बहुत जन्मों का हिसाब किताब मिटाना चाहते हो, 1 का 10 गुना दुआ दे दो। बहुत जन्मों का हिसाब किताब मिटाना चाहते हो तो क्या करो, 1 का 10 गुना दुआ दे दो। अर्थात किसी को देखते ही सारे दिन में, चाहे कोई कैसा भी हो, हमारे दिल से निकलना चाहिए बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। इतना सहज है। हां पता है आपको, इन्होंने बहुत गुस्सा किया था, हां किया था, उनका काम है गुस्सा करना, मेरा काम दुआ देना। अगर ये अच्छी तरह से अपने आप को पाठ पढ़ाओ
तो अपने आप आपसे गुस्सा, अपने आप जो मन में गलत विचार चलते हैं, अपने आप शांत हो जाएगा। और ये नंबर 1 मनसा सेवा है। जितना सेवा करते हो, आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा भाग्य है ये। सेवा बहुत प्रकार के, तन से करो, मन से करो, धन से करो, है ना, कितने प्रकार की सेवा है। तो ये सेवा करने से हमारा भाग्य, आप भाग्यवान बन सकते हो। क्यों? भाग्य विधाता आकर बच्चों का भाग्य बनाता है, लेकिन भाग्य बनाने की विधि बताता है। एक विधि दुआ देने की, एक विधि मन में सदा ज्ञान का एक मुरली का पॉइंट रहना चाहिए, है ना। ये 2 याद रखना तो मन स्वच्छ हो जाएगा। सदा दिल वाला कहां रहेगा? दिल वाला ऊपर रहेगा कि आपके पास रहेगा? हाँ, बहन जी कहती थी दिल वाला ऊपर है, दिलाराम के पास है। नहीं, दिल वाला हमारे दिल में ही है। अर्थात दिल माना बुद्धि। बुद्धि के अंदर अगर बाबा की स्मृति है, ज्ञान की स्मृति है, तो दिल वाला कहां है? आपके दिल में है। ठीक है। ओम शांति।